हमने बहुत बार ओवर द ट्वीट्स, इंस्टा पे, रील्स में, अलग अलग फॉर्म में, रिसेंटली तो नहीं कहूँगा, कुछ टाइम पहले तो स्पेशली ये वाली वीडियोस बहुत देखी हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है या इलेक्ट्रिक बाइक है तो आग लगी, राइट? सो इस चीज़ पे क्या डिफरेंस कैसे आया? मतलब हैज़ इट रिड्यूस्ड, या इफ़ इट हैज़ रिड्यूस्ड तो हाउ इट हैज़ रिड्यूस्ड? क्या अब वो थ्रेट नहीं है? क्या अब वो लेने वक्त मैं सेफ फील कर सकता हूँ? क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ कि मैंने देखी हैं वीडियोस और इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, बड़ी चीज़ है ये। करेक्ट। ना केवल इंडिया में, बाहर भी हुई हैं, मतलब यूएस वगैरह में आप देखेंगे ये हुआ है क्योंकि टेक्नोलॉजी नया आया। सो उसका कारण क्या है, पहले वो थोड़ा समझते हैं कि क्यों ये सारी चीज़ें हुई भी थी। क्योंकि एक इंडस्ट्री से हम बोलें तो वो आपको समझ भी आएगा कि जब आप बाहर से लाते हैं प्रोडक्ट, चाइना से आप लाते हो, उसमें ड्यूटी वगैरह रहती है तो प्राइस बढ़ जाता है। अगर अच्छी प्रोडक्ट आप लाओगे तो आदमी पहले क्या सोचता आदमी कि कुछ सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ले लेता हूँ कम दाम में, ड्यूटी लग के तो प्राइस बढ़ ही रही है, कस्टमर तो है भी नहीं एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के लिए, तो हम ले आते हैं। ये नहीं समझते क्योंकि समझ है भी नहीं। जब हम ले रहे हैं एज अ बिजनेस गाय, इफ़ आई डोंट हैव अ बैकग्राउंड या मुझे टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती, कुछ भी ये दाम में मुझे चाहिए, आपको कुछ भी पकड़ा जा सकता है, राइट? जिसमें बहुत सारी चीज़ें प्ले करती है। एक है गाड़ी ठीक नहीं होगी, दूसरा है कस्टमर कैसे यूज़ कर रहा है, तीसरा है कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो गाड़ी इसके लिए बनी है कि नहीं, ठीक है? तो पहले हुआ कि आपने डम व्हीकल्स ले आए कि जिसमें ना बीएमएस है, ना कोई सिस्टम है जो चेक कर सके कि कोई इशू आ रही है गाड़ी में, क्योंकि एक बैटरी एक कंपोनेंट है। बैटरी तो कुछ लोगों ने ईवी ग्रेड भी नहीं लाए, राइट? ईवी ग्रेड मतलब जो ईवी व्हीकल ईवी होनी में चाहिए यूज़ वो होती बैटरी है, नहीं है। करेक्ट, कुछ भी करने लगे जस्ट टू मेक फास्ट मनी, राइट? दैट्स हाउ द इंडस्ट्री पिक्ड अप, एंड ये हुआ होगा हर इंडस्ट्री में, राइट? इट्स नॉट ईवी आज क्या मीडिया है तो हमें पता चल रहा, हर इंडस्ट्री में हुआ होगा ऐसे कि स्टार्ट्स लाइक दैट, कि ट्रेडिंग से शुरू होता है और वैसे। तो जब ये सारी चीज़ें हुई कि पहले तो गाड़ियाँ ठीक नहीं आई, दूसरा कस्टमर यूज़ कर रहा, रात भर चार्ज में लगा दिया, उसमें कुछ सिस्टम नहीं है विच कैन कट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी अगर फुल चार्ज हो गया, फॉर एग्जांपल। ऐसी बहुत सारी किस्से हैं। कहीं जैसे बहुत सारे आए कि वो रिमूवल बैटरी वाले, बैटरी उठाया, किसी ने गिरा दिया बैटरी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हमें एग्जैक्ट पता नहीं है क्या रीज़न था। देर आर वेरीड रीज़न, ठीक है? ऐसे करके वो हुआ। उसके बाद ये सारी लेड टू ऑल दिस इश्यूज, है ना, फायर होना। अब एनवायरनमेंट भी बीच में बोल रहे थे, इस एनवायरनमेंट मींस हमारा यहाँ का टेम्परेचर्स। एक तो टेम्परेचर हो गया, फिर दूसरा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। कितनी पहले तो कैसे रोड पे आप चला रहे हो, या आई ब्रिंग फ्रॉम सम यूरोपियन कंट्री एंड मैं यहाँ चलाऊँ, हम जिस तरह से चलाते हैं, हम एक जन तो नहीं बैठते हैं, हम 3 लोग बैठते हैं, एक सामान भी रखते हैं, गड्ढों में लेते हैं, बारिश हो गया, फिर इतना डस्ट है, सो इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट इम्पैक्ट, राइट? सो ये सारी चीज़ें सोच के आपको लानी पड़ेगी या बनानी पड़ेगी। लानी पड़ेगी तो आई विल से नहीं, डिडंट वर्क इन इंडिया, सो दैट्स नॉट द वे। सो गवर्नमेंट ने क्या किया यहाँ पे, जैसे ये सारी इश्यूज हुए, गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लाए। रेगुलेशन क्या लाए कि बैटरी में ये 10 चीज़ें फॉर एग्जांपल होनी चाहिए फॉर सेफ्टी रीजंस, क्योंकि लोग मरने लगे। इट वाज अ वेरी बिग काइंड ऑफ अ थिंग। सो ये जो जैसे रेगुलेशन आया, उसमें क्या हुआ, आधे से ज़्यादा जो ट्रेडिंग कर रहे थे वो ख़त्म हो गए। उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनको वापस चाइना में जाके चेंजेस करने पड़ेंगे। वही कंपनी आज बेच रही हैं जो ये सारी चीज़ें कर पाई, क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी थी, एक्सपर्टीज थी टू चेंज एंड अपग्रेड देमसेल्व्स। तो ये एक बीच में जो गवर्नमेंट का ये स्टेप था, दिस वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप, एंड बहुत सारे प्लेयर्स बड़े वाले भी इन्वॉल्व थे एंड ऑल दैट, ये सब में। तो आई थिंक दैट स्टेप विच गवर्नमेंट टुक, दैट रियली करेक्टेड द इंटायर काइंड ऑफ ईवी इकोसिस्टम, एंड वहाँ पे फिर अच्छी क्वालिटी कस्टमर के लिए बहुत बेटर हो गया, क्योंकि फिर गलत चीज़ें आई नहीं, एंड देन कस्टमर इज़ गेटिंग अ बेटर थिंग।
So I think that was a big move by government.